गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर से अपने चैनल साई नवीन मलंग इंग्लिश ग्रामर की न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। और आज इस वीडियो में हम जो सीखेंगे वो नाउन के काइंड्स के बारे में और कुछ प्रोवर्ब्स भी आज जानेंगे और कुछ ऐसे वर्ड्स जो अक्सर हम यूज करना चाहते हैं लेकिन हमें उनकी अंग्रेजी नहीं पता होती। जैसा कि मैंने पिछली दो वीडियो में आपको एलिमेंट्री ऑफ द नॉलेज और द पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। अगर आप ग्रामर की अच्छी तरीके से जानकारी लेना चाहते हैं या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। तो देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नाउन यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। आपके आसपास आप जितनी भी चीज़ देख रहे हैं या फिर जिन चीज़ों को नहीं देख सकते, महसूस भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति में ईमानदारी, बहादुरी आदि बातें भी हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे नाउन यानी कि संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा जानते हैं। जैसे आप सब लोग शुरुआत से ही पढ़ते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि एक संज्ञा एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है राम, सीता, मोहन, किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। प्लेस मान लीजिए आगरा, एक बहुत ही फेमस प्लेस जहाँ पर ताजमहल है, दुनिया का 8वां आश्चर्य। या फिर किसी वस्तु का नाम, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर पेन। तो ये सारी चीज़ें, और जैसे मान लीजिए हम कुछ महसूस भी कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, तो ये भी आपके सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आप ये बात जानते हैं कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं और शुरुआत से ही पढ़ते हैं कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषता होती हैं, उनमें कुछ छुपी हुई बातें भी होती हैं जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो मैं आज उनके बारे में एक एक करके बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं नाउन के काइंड्स के बारे में। काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के प्रकार, जिनके अंतर्गत सभी नाउन्स आते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 यानी कि सेकंड नंबर पे है कॉमन नाउन, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 5 और लास्ट जो आपका नाउन का काइंड्स है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। आप इनको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काइंड्स ऑफ नाउन जिसके बारे में हम जानते हैं प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो नाउन किसी स्पेसिफिक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। यानी कि स्पेसिफिक यानी कि विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है तो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम, ये किसी का नाम है, व्यक्ति का। कोई स्थान जैसे मैंने बताया था आगरा, या कोई वस्तु जिसका स्पेसिफिक नाम है, जैसे आजकल मोबाइल्स बहुत चलते हैं और एक बहुत पुराना ब्रांड है नोकिया। मोबाइल्स तो सभी होते हैं लेकिन अलग अलग नाम, स्पेसिफिक नाम नोकिया। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन दर्शाता है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को। 3 बातें जो हमें प्रॉपर नाउन में ध्यान रखने वाली होती हैं
तो सबसे पहला होता है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। कैपिटल जैसे मान लीजिए मैंने किसी का नाम लिखा सीता, तो मैंने यहाँ पर एस को कैपिटल बनाया। किसी स्तर का नाम लिखा तो मैंने ए को, किसी भी वस्तु का नाम लिखा तो उसके सबसे पहले लेटर को कैपिटल बनाया। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। और तीसरी बात कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो ये तीन बातें प्रॉपर नाउन के बारे में ध्यान में रखी जाती हैं कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ए एन द ये जो आर्टिकल होते हैं इनका प्रयोग इनसे पहले नहीं होता है। और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, यानी कि एक वचन होते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। तो नाउन का सेकंड काइंड है आपका कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन का जैसे कि अर्थ ही स्पष्ट करता है कि एक विशेष प्रकार का वर्ग, जाति। जैसे वह शब्द जो एक वर्ग यानी कि क्लास या एक प्रकार के प्रत्येक प्राणी या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो। समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल से मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम इज ए बॉय, सोहन इज ए बॉय। अब इन दोनों वाक्यों में राम और सोहन जो आपकी प्रॉपर नाउन है, इन दोनों में एक कॉमन है बॉय, यानी कि दोनों क्या हैं, लड़के। तो आपका ये जो बॉय है ये आपका है कॉमन नाउन। ऐसी कुछ कॉमन नाउन्स होती हैं जैसे कि रिवर, इसमें आपकी कई सारी रिवर्स आ जाती हैं, बहुत सी रिवर्स, जैसे कि गंगा, यमुना, ताप्ती, नर्मदा, कावेरी। सिटी, शहर, इसमें भी आपके बहुत से शहर आ जाते हैं, आगरा, बरेली, बदायूं और भी बहुत से शहर हैं। गर्ल में सभी लड़कियां, सीता, रीता, गीता, मीना और जो भी नाम हैं। बॉय, राम, सोहन, मोहन, सोहम, वंश, कोई भी नाम हो तो सारे नाम आपके इन कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये नोट करिए आप। तो हमारा थर्ड नाउन काइंड्स ऑफ नाउन है मैटेरियल नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ये ऐसे सब्सटेंस यानी कि पदार्थ होते हैं जिनसे दूसरी वस्तु बन सके। अब जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए गोल्ड, सोना एक बहुत ही महंगी धातु है जिससे कि बहुत से अन्य चीज़ें बनती हैं, वस्तुएं बनती हैं। कॉपर, ये भी मेटल में आती है। वुड, लकड़ी, जिससे कि बहुत से लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं। शुगर,
चीनी, मिल्क। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं, कई पदार्थ होते हैं जिनसे दूसरी वस्तुएं बन सकें। तो ये हमारे मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं। कलेक्टिव नाउन यानी कि हमारे नाउन के जो काइंड्स का चौथा भाग है वो है हमारा प्रकार कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। ये नाउन किसी समूह या झुंड यानी कि ग्रुप का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। जैसे टीम, क्लास, आर्मी। जैसे कि देखिए, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि एक क्लास यानी कि कक्षा जो है वो छात्रों का समूह होता है। एक टीम ऑफ प्लेयर्स, एक टीम जो है वो खिलाड़ियों का समूह होता है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स यानी कि एक आर्मी जो है वो सैनिकों का समूह होता है। ए हर्ड ऑफ कैटल और जानवरों का एक झुंड होता है। तो ये सारी प्रकार के जो है आपके कलेक्टिव नाउन है। अब जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आते हैं, हमेशा न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आते हैं। ये ना मैस्कुलिन में आते हैं ना ही फेमिनिन में। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वाक्य लिखा, द आर्मी नो इट्स ड्यूटी। आर्मी नो इट्स ड्यूटी, सेना अपना कर्तव्य जानती है। अब इसमें मैंने अपना कर्तव्य यानी कि इसके लिए मैंने इट्स का प्रयोग करा। किसके लिए? आर्मी के लिए। सेना अपना कर्तव्य जानती है, तो इट्स का प्रयोग होता है न्यूट्रल जेंडर के लिए। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आपके कलेक्टिव नाउन्स न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा और इनको आप नोट डाउन भी करते रहिए। हमारे काइंड्स ऑफ नाउन का लास्ट जो काइंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त, जिसका कोई रूप ना हो। ये किसी गुण, कार्य या अवस्था, गुण यानी कि क्वालिटी, कार्य यानी कि एक्शन और अवस्था यानी कि स्टेट के नाम का बोध कराते हैं। जैसे क्वालिटी है ऑनेस्टी, ब्रेवरी। हमारा कोई कार्य है या कोई भी अवस्था है तो सभी चीज़ों के बारे में जब हम जानते हैं, देखते हैं, तो वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, बहादुरी, वर्च्यू, गुड, हैट्रिड, घृणा, म्यूजिक, संगीत। ये केवल हम सुन सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते। हाँ, कोई वीडियो म्यूजिक है तो उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन अगर केवल आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसे केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। इसी तरीके कुछ गुण होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं जिन्हें हम केवल महसूस करते हैं, तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हमने ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में आज जाना और उनकी कुछ विशेषताएं थीं, उनके बारे में भी हमने सीखा और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। अब मैं एक अगली वीडियो, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, उसमें नाउन के बिहेवियर का मतलब नाउन का व्यवहार, एक संज्ञा का व्यवहार। जैसे कि मान लीजिए कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, कुछ हमेशा सिंगुलर होते हुए भी जो दिखाई देते हैं लेकिन प्लूरल वर्ब देते हैं, और कुछ प्लूरल दिखाई देते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर वर्ब से एग्री करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ नाउन्स के बारे में हम अगली वीडियो में बिहेवियर ऑफ द नाउन्स के बारे में जानेंगे, जो आपके कंपटीशन के लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर्स में मिल जाते हैं। लेकिन मैं कुछ आज आपको एक नई बात और कुछ बताना चाहूँगा। नई तो नहीं है लेकिन खैर आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश का सबसे बड़ा शब्द कौन सा है?
तो मैं बताता हूँ, ये एक लंग डिसीज यानी कि फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है और जिसका नाम है निमोनो अल्ट्रा ये एक बीमारी है जो कि लंग्स से रिलेटेड होती है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक नाम है, पूरा एक वर्ड है, एक नाउन है, न्यूनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानोकोनिसिस। क्योंकि इसको एक साथ नहीं बोला जा सकता, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको बीच में तोड़ तोड़ कर यानी कि बीच में अलग कर कर हमें बोलना चाहिए। तो ये एक बीमारी है जो कि रिलेटेड टू लंग्स, वैसे हम शॉर्ट फॉर्म में इसको निमोनिया भी कह देते हैं। तो अब देखते हैं, आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा था इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड जो कि एक बीमारी से रिलेटेड था। अब देखते हैं एक सबसे शॉर्टेस्ट वर्ड। ये वर्ड है आपका EUONIA, इयोनिया। ये एक वर्ड जो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, शॉर्टेस्ट वर्ड, जो कि 5 वॉवेल्स आपके होते हैं, वो सभी इसमें हैं, केवल एक कॉन्सोनेंट आता है, इयोनिया। इसका अर्थ होता है मेंटल हेल्थ, ये एक टर्म से रिलेटेड होता है। या फिर हम कह सकते हैं ब्यूटीफुल थिंकिंग टुवार्ड्स अदर्स, एक अच्छा वर्ड है जिनको आप वाक्य में अच्छे बातों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब क्या आपको पता है कि सैडेस्ट वर्ड कौन सा है इंग्लिश का? सैडेस्ट वर्ड, तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आप अक्सर सुनते हैं और वो है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। जैसे आप कहते हैं लगभग मैं पहुंचने ही वाला था लेकिन दुकान बंद हो चुकी थी, तो ये ऑलमोस्ट यानी कि लगभग। जब हम किसी कार्य को करते करते रह जाते हैं, चूक जाते हैं, तो ये सबसे सैडेस्ट यानी कि सबसे दुखी शब्द माना जाता है। अब सबसे हैप्पीएस्ट वर्ड आप जानते हैं, सबसे हैप्पीएस्ट वर्ड है लाफ्टर, हंसी। ये आपका सबसे हैप्पीएस्ट वर्ड है इंग्लिश का, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है हैप्पी मोमेंट्स में। और एक सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड जो बिना किसी वॉवेल के होता है वो है आपका CRWTH, इसे कहते हैं कृत, CRWTH, लॉन्गेस्ट वर्ड विदाउट वॉवेल, लॉन्गेस्ट वर्ड विदाउट वॉवेल। अब आपको पता है कि लॉन्गेस्ट वर्ड विदाउट केवल एक वॉवेल आता है जिसमें, और वो है आपका स्ट्रेंथ, ताकत। इसमें केवल एक वॉवेल आता है ई। ये भी आपका सबसे लंबा शब्द है केवल एक वॉवेल को लिए हुए, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, शक्ति। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं कि बताओ शॉर्टेस्ट वर्ड कौन सा है, और बहुत सी जानकारियाँ आप दे भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो आज आपने जो कुछ सीखा उसको और सीखने की थोड़ा ध्यान से देखिए वीडियो को और कोशिश करिए उसको समझने की। मैं ऐसे ही आगे भी आप कुछ शॉर्ट वीडियोस में कुछ स्पेलिंग्स,
कुछ मोस्टली यूज वर्ड जो कि आपके रोज़मर्रा के जीवन लाइफ में डेली यूज में काम आते हैं, उनको भी बताता रहूँगा। बस किसी भी वीडियो को स्किप ना करें और हर एक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।